टॉप 9 विदेश खबरों में। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की को लेकर एक बड़ा बयान दिया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की एक टॉक्सिक फिगर बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो सैन्य कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से बेतुके आदेश देते हैं और ये साफ नहीं है कि ये आदेश किस आधार पर दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जल्द ही अमेरिका आएंगे और अमेरिका को यूक्रेन के महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ये बैठक इसी सप्ताह या अगले सप्ताह हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल और हमास के बीच हाल ही में हुए बंधकों के आदान प्रदान का स्वागत किया। साथ ही इसे लेकर कहा कि दोनों पक्षों के बंधकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कोशिश किए जाने की जरूरत है। हाउस रिपब्लिकन ने एक बजट प्लान तैयार किया है। इसमें टैक्स कटौती में $4.5 ट्रिलियन तक और ऋण सीमा में $4 ट्रिलियन की वृद्धि का प्रावधान है। रिपब्लिकन नेता सामाजिक सेवाओं विशेषकर मेडिकेड में कटौती पर नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि वो भारी बचत चाहते हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के बिजनेसमैन और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी ने ओहायो के अगले गवर्नर के रूप में अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। विवेक रामास्वामी ट्रंप के कट्टर समर्थक और उनके करीबी माने जाते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कई देशों के साथ संभावित व्यापार युद्ध से बचने के लिए मना लिया है। मैक्रों ने कहा, हमें व्यापार युद्ध की जरूरत नहीं है, हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने देश के रक्षा खर्च में अगले 2 सालों में जीडीपी के 2.3% से 2.5% की वृद्धि का ऐलान किया है। पीएम स्टारमर ने साल 2027 से हर साल रक्षा पर अतिरिक्त 13.4 बिलियन पाउंड खर्च करने की अपनी प्रतिबद्धता भी जताई। दक्षिण कैरोलिना में एवियन फ्लू के कारण अंडों की कमी हो गई है, जिसके कारण अंडों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण रेस्तरां अंडों पर अतिरिक्त शुल्क लगा रहे हैं। जॉर्जिया में बर्फबारी ने तबाही मचा दी है। बर्फबारी के कारण कई लोगों के मरने की जानकारी सामने आई। बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो गई, दर्जनों गांव से संपर्क टूट गया। स्थानीय लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहां मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन तक भारी बर्फबारी होगी।